Hello everyone, welcome in e-Shiksha. Myself Rashita. So start our mission नेट जेआरएफ 2021 पेपर 1 कवर कर रहे हैं हम लोग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता यूनिट 8 पेपर 1 का यूनिट 8 आईसीटी पढ़ रहे हैं हम लोग आईसीटी की एक क्लास नंबर 8 है न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स को शेयर करें पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हो नेट जेआरएफ के लिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आईसीटी टाइप्स हमने पढ़े थे पिछली क्लास में उसके बाद अभी हमें उसके जनरल एब्रिविएशन और टर्मिनोलॉजी पढ़नी है बट वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अभी हमारा एक टॉपिक है आपके सिलेबस में है जिसे कहते हैं डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स सरकार द्वारा बनाए गए हैं यूजीसी गवर्नमेंट एमएचआरडी के द्वारा बनाए गए हैं तो इन इनिशिएटिव्स को हम लोग पढ़ेंगे एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन बन जाता है ठीक है आप जानते हो कि जो आपकी डिजिटल क्रांति हुई है यानी कि डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है उससे हायर एजुकेशन में बहुत बदलाव आए हैं हायर एजुकेशन अब बहुत इम्प्रूव हो रहा है बेटर हो रहा है इसके बेटरमेंट के लिए ये इनिशिएटिव्स हैं ठीक है तो आइए हम पढ़ते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट है आपका NMEICT जिसे हम बोलते हैं नेशनल मिशन ध्यान से पढ़िएगा इससे क्वेश्चन बनता है नेशनल मिशन ऑन कोई भी ऐसा मुझे लगता है कि बहुत कम ही ऐसे टॉपिक हैं यूनिट है जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता है बाकी सबसे क्वेश्चन बनता ही बनता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी पूरा लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये इसका फुल फॉर्म भी है इसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आईसीटी के माध्यम से ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है केंद्रीय प्रायोजित योजना का मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ठीक है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दो बार स्कीम ले दिया स्पॉन्सर्ड होगा यानी कि केंद्रीय प्रायोजित योजना है इसका जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये रहा है कि कई ऑब्जेक्टिव थे जिसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव था वो जीईआर को 5% बढ़ाना 5% बढ़ाना भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है जीआर का मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ठीक है तो ये NMEICT हो गया आपका फिर है NPTEL NPTEL को कहते हैं नेशनल प्रोग्राम
ऑन टेक्नोलॉजी enhanced learning, enhanced learning। इसे हिंदी में कहते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसिंग लर्निंग। सॉरी, ये तो मैंने इंग्लिश ही बोला, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ठीक है, इसको यही बोलेंगे। इसको बनाने में जो योगदान रहा है वो 7 IITs का रहा है। 7 IITs का योगदान रहा है इसके इनिशिएशन में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप जानते ही होंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है यहाँ पे। ये 7 आपके जो IITs हैं उनके माध्यम से ये बना है, जिसमें आपका बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की रहा है। ठीक है, साथ में जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बैंगलोर में, उसका भी योगदान इसमें रहा है। ये भी हो गया आपका। चलिए आगे मूव करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें से क्या आ सकता है डिजिटल इनिशिएटिव्स में, क्योंकि बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव्स हैं, कुछ भी आ सकता है इसमें से, तो सभी को पढ़ लीजिएगा। फिर आपका स्वयं है, स्वयं पढ़ चुके हो, स्वयं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पेपर 1 में, वो भी एक डिजिटल इनिशिएटिव्स है हायर एजुकेशन के लिए। फिर 4th नंबर है आपका स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा भी मैं पेपर 1 में आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ओके, फिर है 5th नंबर आपका NDL। NDL भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसे कहते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत ढेर सारी इसमें बुक्स हैं, लगभग 72 लाख डिजिटल बुक्स हैं। ये आपका मैंने फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ाया था। फिर 6th नंबर मैंने आपको NAD भी पढ़ाया था फर्स्ट पेपर में ही। NAD का मतलब है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। ये भी मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, पेपर 1 में। फिर आइए 7th नंबर पे आते हैं। 7th नंबर पे है आपका ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु है आपका। इसके माध्यम से 15,000 से भी ज़्यादा, 15,000 से भी अधिक, 15,000 से भी अधिक जो आपका इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, या जो आपकी ई बुक्स हैं, वो उच्च शिक्षा संस्थानों को यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, ये जो आपका ई शोध सिंधु है, इसको MHRD ने क्या किया है कि 3 इंस्टीट्यूट को मिला के इसको बनाया है। अब ये 3 इंस्टीट्यूट कौन से हैं, तो एक तो है आपका UGC इन्फोनेट, UGC इन्फोनेट है, और दूसरा है आपका एनलिस्ट, और थर्ड है आपका INDEST AICTE। इन सबको मिला के आपका ई शोध सिंधु बना है।
और इस योजना को लागू कौन कर रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो इसको लागू कर रहा है INFLYNET। मैंने ये भी आपको पढ़ाया था किसमें, फर्स्ट पेपर में ही, INFLYNET। इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी, आई थिंक, हाँ, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये था इसका फुल फॉर्म। ये गुजरात गांधीनगर में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ईशो सिंधु के बाद आपका 8 नंबर पे है वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब्स को हिंदी में कहते हैं आभासी लैब्स। ये लैब्स की कमियों को दूर करके बच्चों को एक्सपीरियंस देने के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि जो आपका व्यवहारिक अनुभव है बच्चों को देने के लिए ये वर्चुअल लैब्स की स्थापना की गई है। फिर है आपका 9 नंबर ई यंत्र। ये किसकी पहल है, ये किसने इनिशिएट किया है, NMEICT इसकी पहल है। यहाँ पे प्रयोग किया जाता है रोबोटिक्स का यूज किया जाता है, जिससे जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके इंजीनियरिंग की शिक्षा में, इंजीनियरिंग एजुकेशन में प्रतिभागिता को, यानी कि प्रतिभाग ले, पार्टिसिपेट करें, इसको इनकरेज करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। जो आपका ई यंत्र है ये ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाता है जिसमें क्या करना होता है, जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उनकी ट्रेनिंग पर बेसिकली ये आधारित होता है। ऐसे प्रोजेक्ट पे ये काम करता है, ठीक है। फिर आपका कैंपस कनेक्टिविटी। कैंपस कनेक्टिविटी जो है आपका, जो आपका NMEICT, इसके अंतर्गत जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको 1 Gbps बैंडविड्थ की कनेक्टिविटी क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ये प्रोविजन बना है, क्या है ये, प्रोविजन, प्रावधान बना है कि यूनिवर्सिटीज को 1 Gbps बैंडविड्थ की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसे क्या करना है, वाईफाई से सक्षम भी बनाना है, वाईफाई से सक्षम भी यूनिवर्सिटीज को बनाना है। और ये वाईफाई की सुविधा सारे IIT, IIM और NIT में उपलब्ध है, इन सब में उपलब्ध है। चलिए अब आते हैं हम 11 नंबर, टॉक टू अ टीचर। टॉक टू अ टीचर, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ है शिक्षक से बात करें। ये बनाया है आपके IIT मुंबई ने, IIT बॉम्बे ने किया है, और ये ICT के माध्यम से आपके एजुकेशन पे एक नेशनल मिशन है, ये नेशनल मिशन है, ठीक है, ICT के माध्यम से। और ये IIT द्वारा क्या किया गया है, IIT मुंबई बॉम्बे द्वारा संचालित किया गया है।
चलिए अब आते हैं 12th नंबर पे। ई आचार्य, ई आचार्य, ई आचार्य को हम ये भी कहते हैं इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल। इसे क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड, लिख लीजिएगा हिंदी में भी ऐसे ही, इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल। यहाँ पे क्या है? ई कंटेंट का भंडार है, ढेर सारे ई कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे ज्यादातर जो मटेरियल कंटेंट है वो एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब है आपका ई कल्प। अब ये ई कल्प क्या है? ये भी आपके MHRD और NMEICT का इनिशिएटिव है, इनकी पहल पे आधारित है। ये आपके इंडिया में डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि डिजिटल अधिगम पर्यावरण बनाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि ICT के माध्यम से पूरे राष्ट्र में शिक्षा से जरूरी उत्पादों को यानी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाए। ठीक है, ई कल्प हो गया आपका। फिर 15 नंबर पे आ जाइए। 15 नंबर पे है आपका द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे OSSEE। हिंदी में कहते हैं शिक्षा के लिए निशुल्क और मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर। शिक्षा के लिए निशुल्क और मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर। इसमें भी IIT जो आपका बॉम्बे है उसी का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान है। ठीक है, अब क्या आता है आपका? सिक्सटीन नंबर है ई विद्वान। ई विद्वान ये आपके इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेट, इनफीबली नेट के से नेटवर्क से संबंधित है। और इसको जो आपका NMEICT है ये क्या करता है? वित्तीय सहायता देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है। ठीक है, फिर क्या है आपका? चलिए इतने तो हो गए आपके। अब कुछ और भी है। नहीं, आपका एक और 16 नंबर भी है, सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ये भी है आपका केंद्रीय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। इसे भी आपके NMEICT और MHRD इन दोनों ने
आईआईटी दिल्ली को समर्पित किया है। आपके आईआईटी, गिव मी सेकंड प्लीज। किसको? आईआईटी दिल्ली को ये इन्होंने समर्पित किया, ठीक है। इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो 24/7 यानी सप्ताह के 24 घंटे होता है। उसके बाद कुछ और पोर्टल्स हैं, कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो हायर एजुकेशन में यूज होते हैं। जिसमें से आप लिख लीजिए, कुछ और भी हैं। लेखिका, इसमें से सिर्फ आपसे नाम पूछा जा सकता है। लेखिका है 2007 में। और ये आपकी CDAC द्वारा, जो आपका CDAC है यानी कि सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। फिर है आपका ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन से क्वेश्चन आया है, बना है। ज्ञान दर्शन जो है ये 2000 सन में यानी कि 2000 में लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा? इग्नू, आपके जो इग्नू है और प्लस आईआईटी के ज्वाइंट एफर्ट, यानी दोनों ने मिलके इसे बनाया था। और ये क्या करता है? एजुकेशन प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करता है। एजुकेशन प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करता है, जो स्कूल किड्स के लिए भी होते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी होते हैं और बड़े लोगों के लिए भी होते हैं। इससे ये क्वेश्चन आया था। फिर है आपका ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी, ठीक है, ज्ञानवाणी हिंदी में ऐसे लिखेंगे। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। ये आपका जो है FM रेडियो का एक समझ लीजिए चैनल है। इसमें भी इग्नू और आपके IITs मिलके इस पे क्या करते हैं? प्रोग्राम्स बनाते हैं। और इसके जो प्रोग्राम है वो आपके DD1 पे हर दिन आते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह है आपका ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश 2005 में लॉन्च हुआ इग्नू के द्वारा। इग्नू के लगभग 90% जो मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल है, वो डिजिटलाइज करके इस पे डाल दिए गए हैं। तो ये रहा आपका जो डिजिटल इनिशिएटिव्स थे, मैंने बता दिए। एक सेकेंड चेक कर लो, तो छूटा तो नहीं है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं लग रहा छूटा है। अगर होगा तो मैं फिर बाकी के लेक्चर में बता दूंगी, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।